फॉरेन फंडिंग केस में एतराफ़ जुर्म कर चुकी, इसके बावजूद फैसले में ताखीर से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के इत्तेहाद की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा कि कल इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज होगा। फॉरेन फंडिंग केस सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसका मरकजी मुल्जिम इमरान खान न्याजी है। एहतजाज में बिलावल की शिरकत के सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि किसी रहनुमा को एहतजाज में शिरकत का पाबंद नहीं किया गया है। पीडीएम के एहतजाज से हुकूमत तक से मस नहीं हो रही। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज से सवाल। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद पीडीएम क़यादत सर जोड़कर बैठेगी और आइंदा के लिए फैसले करेगी। अगर हुकूमत को फर्क नहीं पड़ रहा तो फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से क्यों लटकाया हुआ है। ब्रॉडशीट से मुतालिक लंदन हाईकोर्ट के फैसले में नया स्कैंडल सामने आ गया। सालिसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब पर डाल दी। फैसले के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। गलत बुनियादों पर ब्रॉडशीट एलएलसी के साथ मुआहिदा तोड़ा। ब्रॉडशीट ही के नाम से जाली कंपनी के साथ तस्वीर का मुआहिदा करके रकम की अदायगी की। $1.5 मिलियन की ये रकम 2 अक़सात में अदा की गई, जो गैर कानूनी था। असल ब्रॉडशीट एलएलसी बरतानिया में थी। मुकदमे में नैब के तमाम साबिका सरबराहान ने गवाही दी। वफाकी हुकूमत का ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए शहजाद अकबर, शिबली फराज, फवाद चौधरी, असद उमर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। कमेटी 2002 से 2018 तक ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे का जायजा लेगी। तहकीकात होंगी कि मामले से किसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, माजी की डील्स और एनआरओ का खमियाजा आवाम को भरना पड़ रहा है। नवाज शरीफ तो 2000 तक एवनफील्ड को अपनी मिल्कियत मानते ही नहीं थे। नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान मुआहिदा 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ डील करके सऊदीया चले गए। कहा एवनफील्ड की मद में ब्रॉडशीट को $1.5 मिलियन दिए गए। $21.5 मिलियन में से $20 मिलियन की अदायगी नवाज शरीफ के दीगर असासों पर हुई। ब्रॉडशीट केस के फैसले के मुताबिक इनकी चोरी का तखमीना 16 अरब रुपए लगाया गया। फैसले में 2007 के एनआरओ का भी जिक्र है। कहा ब्रॉडशीट के वकील से तहरीरी तौर पर फैसले पब्लिक करने की इजाजत ली, जो पहले पब्लिक नहीं था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा इमरान खान, शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रंगे हाथों पकड़े गए। कट और कमीशन क्यों मांगा, किस कानूनी मुआहिदे के तहत मुलाकातें की। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का झूठा बयानिया घड़ने के लिए ब्रॉडशीट कंपनी को इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ से अब तक ज़ीरो रिकवरी हुई है और ब्रॉडशीट को 20 साल पहले ही $6.5 करोड़ अदा कर दिए गए। ये तो महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो और बहुत सारे केस सामने आने बाकी हैं। ब्रॉडशीट के ड्रामे में पाकिस्तानी कौम का करोड़ों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ब्रॉडशीट केस के हकाइक नया तहलका है। नवाज शरीफ के खानदान की 76 जायदादों की कीमत $80 करोड़ बताई गई है और अब ये बात लंदन की अदालत भी कह रही है। फिर कहते हैं नवाज शरीफ की जायदादों को छोड़ें, आगे चलें। भाई कैसे आगे जा सकते हैं अगर इनको छोड़ दें। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर कहते हैं ब्रॉडशीट केस दरअसल एनआरओ का मुआवजा है जो कौम को देना पड़ रहा है। कहा अक्टूबर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और वज़रा ने तमाम जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डाल दी। मौजूदा हुकूमत ने माजी के मुकाबले में 4 गुना ज़ायद कर्जे लिए। चीनी आटा स्कैंडल पर वज़रा को एनआरओ दिया गया।
इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न कराने पर वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और अली जैदी समेत 154 पार्लियामेंटेरियंस की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान में फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, कामरान माइकल, शमीम आफरीदी, रोहेल असगर, माइजा हमीद, कामरान बंगश, अवैस लगारी भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सखर में न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सनतों में काम करने वाले 1024 मजदूरों को फ्लैट्स के अलॉटमेंट लेटर्स दिए गए। तकरीब के खिताब में सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि 1 करोड़ मुलाजमतों का दावा करने वालों ने 2.5 साल में 1 करोड़ अफराद को बेरोजगार कर दिया। वजीर आज़म ने अपना घर रेगुलराइज करा लिया, सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। कौमी इदारा अमराज कल्ब के अस्पतालों को छीना जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सखर में न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सनतों को काम करने वाले 1024 मजदूरों को फ्लैट्स के अलॉटमेंट लेटर्स दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि 1 करोड़ मुलाजमतों का दावा करने वालों ने 2.5 साल में 1 करोड़ अफराद को बेरोजगार कर दिया। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने इसराइल और भारत की फंडिंग को इलेक्शन कमीशन से छुपाया, हुंडी से भी रकूम मंगवाई, स्क्रूटनी कमेटी में गैर मुल्की फंडिंग तस्लीम की। तहरीक इंसाफ ने पैसा इस्तेमाल किया तो उसका जवाब भी देना होगा। FIA से इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की मनी ट्रेल की तहकीकात करने का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने नून लीग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, लगता है कि कल का एहतजाज NRO लेने की एक और कोशिश है। ये किस जवाब के तहत इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। बिलावल समझदार हैं, वो कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में नहीं आ रहे। एहतजाज एहसन ने बिलावल को समझा दिया है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उसामा सदीक कातिल केस की समाअत। केस में मुलव्विस गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस की कवरेज के दौरान जियो न्यूज के कैमरामैन नासिर मुगल पर मुल्जिमान का हमला। एहतसाब अदालत के बाहर फुटेज बनाने पर हथकड़ी लगे मुल्जिमान वकला के साथ कैमरामैन को पीटते रहे। पुलिस देखती रही। मुल्जिमान ने कैमरामैन नासिर मुगल के कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिया। तशद्दुद से कैमरामैन नासिर मुगल के मुंह पर जख्म आए। मुल्जिमान राजा अरशद और शरीक मुल्जिमान हाशिम और नोमी को केस की समाअत के लिए आज अदालत लाया गया था। शहजाद अकबर कहते हैं कि तशद्दुद की वीडियो IG इस्लामाबाद को भेज दी है। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वैक्सीन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। वैक्सीन लगवाने का प्रोटोकॉल तैयार है। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फिर बुजुर्ग और तीसरे मरहले में आवाम को वैक्सीन लगाई जाएगी। कहा, नवाज शरीफ को बैरून मुल्क गए तकरीबन 1 साल हो गया, हमारे इलाज से वो बेहतर हैं। इनके डॉक्टर्स ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। अब इनसे वापसी का कहा जाता है तो कहते हैं बीमार हूं। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,997 हो गई। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक लाहौर के 17 और गुजरांवाला के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुतासर इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, दफातर बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में कोरोना SOPs के साथ 9वीं से 12वीं की क्लासेस का आगाज। कई स्कूलों में बच्चे मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। पंजाब भर में तमाम क्लासेस के 50% तालिबे इल्म पहले 3 दिन और बाकी हफ्ते के आखिरी 3 दिन हाजिरी लगाएंगे। 1ली से 8वीं तक की क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन वावीला मचाती रही और अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। अवामी 2 चेहरों वाले सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, अपोजिशन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मनफी सियासत नहीं चलेगी।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM की कश्ती बीच मंझधार गर्क हो चुकी। नाकाम एहतजाज के बाद इस टोले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। PDM को कोरोना के दौरान जलसे करते शर्म आनी चाहिए। अज़मा बुखारी बोली, खुसरो बख्तियार और मोनिस इलाही को 3 अरब की सब्सिडी देते वक्त करप्शन याद नहीं आती। पूरा लाहौर लूटकर तौंसा मुंतकिल करने वाला शख्स हमें दर्स न दे। लाहौर में हजारों टन कचरे पर भी निदामत और शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। उमरकोट में सिंध असेंबली की नशिस्त 52 पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई और गैर हतमी नताइज आना शुरू। GDA की तरफ से साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह मद्द मुकाबिल 2 पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम, कई अफराद जख्मी। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस की लाहौर की अदालत में समाअत। मुल्जिमान इफ़त उमर, लीना गनी, फरीहा अयूब, हसीमुज़्ज़मान और सैयद फैजान समेत 5 मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। मुल्जिम अली गुल के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गुलकारा मीशा शफी की हद तक चालान पेश न करने पर FI हुकाम पर इजहार बरहमी। चालान में कहा गया है कि मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ हद तक आमेज पोस्ट लगाई। केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके धुंध की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड, लेह -12, गिलगित -6, बाराचनार -5, क्वेटा -3, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड।